प्रिय मित्रों, तंबू की यात्रा का दूसरा भाग आज हमें उसके अंदर ले चलता है। तंबू के हर सामान को रब्बी लोग केवल वस्तु नहीं बल्कि एक रहस्य मानते थे। सबसे पहले आता है वाचा का संदूक। रब्बियों के अनुसार यह संदूक स्वर्ग के सिंहासन की छाया था। इसमें 3 वस्तुएं रखी गई थी: मन्ना का पात्र, हारून की छड़ी और व्यवस्था की पट्टियां। मन्ना हमें उस स्वर्गीय रोटी की याद दिलाता है। हारून की छड़ी यह दिखाती है कि परमेश्वर जीवन को मृत्यु से निकाल सकता है, और व्यवस्था की पट्टियां बताती हैं कि परमेश्वर का वचन कभी नष्ट नहीं होता। रब्बी कहते हैं, संदूक में रखा मन्ना उस भविष्य की ओर इशारा करता है जब मसीहा स्वयं जीवन की रोटी के रूप में प्रकट होगा। संदूक के ऊपर था करुणा का आसन। यही परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। रब्बियों का मानना है कि यह स्थान धरती और स्वर्ग के बीच की सीमा है, जहां से परमेश्वर की आवाज सुनी जाती थी। यह वह स्थान था जहां न्याय और दया दोनों मिल जाते थे। फिर आता है धूप की वेदी। रब्बी कहते हैं, धूप की सुगंध हमारे दिल की प्रार्थना जैसी है। धूप का धुआं सीधा ऊपर उठता था, जैसे हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती हैं। इसके बाद है सुनहरी दीवट। रब्बियों ने कहा, दीवट की 7 शाखाएं केवल प्रकाश नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा की 7 धाराओं का प्रतीक है। और यह भी कि जैसे दीवट मंदिर को उजाला देता था, वैसे ही इस्राएल को संसार में उजाला बनना था। और फिर आती है नजराने की रोटियों की मेज। रब्बियों के अनुसार यह केवल भोजन नहीं था बल्कि परमेश्वर की निरंतर देखभाल का चिन्ह था। 12 रोटियां इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतीक थी। और यह भी रहस्य छिपा था कि आने वाला मसीहा ही सच्ची जीवन की रोटी होगा। मित्रों, जब हम इन सब पर विचार करते हैं तो एक ही संदेश सुनाई देता है कि पूरा तंबू मसीह की ओर इशारा करता है। रब्बियों ने भी माना कि तंबू धरती पर बना है, लेकिन उसका स्वरूप स्वर्ग से उतरा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे तंबू की यह यात्रा विश्वासियों की आत्मिक यात्रा को भी दर्शाती है और हमें स्वर्गीय तंबू तक पहुंचाती है।